Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी शुरू होते ही हम एक तेज रोशनी को देखते हैं जो स्पेस से अर्थ की तरफ आ रही थी और ये रोशनी जहाँ से भी गुजर रही थी वहाँ अंधेरा हो रहा था। हर तरफ ये न्यूज फैल गई थी। सिटी में इसके अलावा एक और न्यूज भी चल रही थी कि सुजिन और रीड की शादी होने वाली है। सुजिन अपनी शादी के लिए काफी एक्साइटेड थी, मगर रीड को इस चीज के बारे में सर्च करना था कि आखिर वो क्या चीज है जिसके गुजरने से हर तरफ अंधेरा हो रहा है, और वो इसी के बारे में रिसर्च कर रहा था। फिर रीड के पास सुजिन का भाई जॉनी आता है। वो रीड से कहता है कि शादी से पहले मुझे अच्छी सी पार्टी दो, वरना मैं अपनी बहन सुजिन को बता दूंगा कि तुम्हें तो शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं। रीड कहता है कि चलें देखते हैं। हम फिर से उस तेज रोशनी को देखते हैं जो एक घर के ऊपर से गुजर रही थी। वो तीनों पार्टी कर रहे थे। तभी सुजिन एक जनरल के साथ आती है। जनरल उन चारों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें उस तेज रोशनी के बारे में बताता है। जनरल रीड से कहता है कि उस सफेद रोशनी को ट्रेस करने के लिए हमें एक सेंसर बनाना होगा। रीड कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर सुजिन स्माइल करती है कि चलो रीड को भी कुछ एक्साइटमेंट है, मगर रीड रुकने वाला तो था नहीं। वो सुजिन से छुपकर सेंसर बनाने लगता है। हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तभी रीड के फोन पर अलर्ट आता है। इसका मतलब ये था कि वो तेज रोशनी उनके करीब है। रोशनी के करीब आते ही पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। वेडिंग सेरेमनी की रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जो गिरने लगता है, मगर लकीली किसी की जान नहीं जाती क्योंकि बेन वहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि रीड जॉनी को उस रोशनी का पीछा करने के लिए भेज देता है ताकि वो देख सकें कि आखिर ये क्या है। तब एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसे मूवी में सिल्वर सर्फर कहा गया है। वो क्रिएचर जॉनी को गर्दन से पकड़ लेता है और पहले तो जॉनी को स्पेस में लेकर जाता है और फिर उसे जोर से जमीन की तरफ फेंकता है। क्योंकि जॉनी कोई नॉर्मल ह्यूमन तो था नहीं, इसलिए वो बच जाता है और जमीन पर आकर वो सभी को सिल्वर सर्फर की सच्चाई के बारे में बताने लगता है। सब जान गए थे कि उन्होंने इस क्रिएचर को टच करके गलती की है। हम देखते हैं कि सुजिन रीड से काफी नाराज थी। वो कहती है कि क्या हमारा फ्यूचर एक साथ अच्छा है भी या नहीं, और ये कहने के बाद वो गुस्से में अपने भाई जॉनी के पास आ जाती है। सिल्वर सर्फर से फाइट के बाद उसकी कंडीशन काफी खराब थी। सुजिन जब उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसे टच करती है तो उसकी पावर्स भी सुजिन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से सुजिन की बॉडी में आग लग जाती है और वो उड़ने लगती है। तभी जॉनी उसे दोबारा से टच करता है और जॉनी की एबिलिटीज वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम रीड को देखते हैं जो उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। रीड कहता है कि जब भी ये क्रिएचर किसी प्लैनेट पर गया तो वो प्लैनेट 8 दिन से ज्यादा नहीं रह सका। हमें इसे रोकना होगा, वरना अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब पता चलता है कि वो क्रिएचर जमीन को खोद रहा है। उसने जमीन में काफी होल्स किए हुए हैं। रीड पता लगाता है कि जिस पैटर्न से ये होल्स कर रहा है तो अब नेक्स्ट होल कहाँ करेगा। तभी वहाँ सिल्वर सर्फर भी आ जाता है। जॉनी भी उसके पीछे जाता है और वो रीड से टकरा जाता है। इस वजह से उनकी एबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर की वजह से एक रोलर कोस्टर गिरने वाला है। पेन उसे अपनी पावर्स के साथ उठा लेता है और क्योंकि उनकी पावर्स चेंज हो चुकी थी इसलिए रीड उसे फायर से अटैक करता है। हम देखते हैं कि जॉनी फिर से वीक हो रहा है। फिर जनरल आता है और कहता है परेशान ना हो, मैंने मदद के लिए किसी को बुलाया है। तब वहाँ डॉक्टर डूम आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी और उन्हें किसी न किसी की सख्त ज़रूरत थी। डॉक्टर डूम कहता है कि मैं इससे मिल चुका हूँ। फिर वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिर्फ सिल्वर सॉर्टर कहता है कि दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी और इसके बाद उस पर अटैक कर देता है। डॉक्टर डूम कहता है कि सिल्वर सर्फर की सारी पावर्स उसकी बोट में है। अगर उससे बोट को अलग कर लिया जाए तो वो वीक हो जाएगा। रीड काफी परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे करेंगे। अब रीड और डॉक्टर डूम
उस आदमी यानी सिल्वर सर्फर के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। वो रिसर्च करने लगते हैं कि सिल्वर सर्फर नेक्स्ट होल कहाँ पर करेगा और वो लोग जान लेते हैं। सब लोग सिल्वर सर्फर के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे तो डॉक्टर डूम सुजन के पास आता है। वो सुजन से कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर जनरल सुजन को सिल्वर सर्फर के साथ देखता है तो उन पर मिसाइल से अटैक करता है, मगर सिल्वर सर्फर सुजन को बचा लेता है और उल्टा आर्मी पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उन्होंने सिल्वर सर्फर का बोट से कनेक्शन खत्म कर दिया है और आर्मी उसे कैद करने में कामयाब हो गई। वो लोग फैंटास्टिक फोर को सिल्वर सर्फर से मिलने की परमिशन नहीं देते। सुजन अपनी पावर का यूज करती है और इनविजिबल होकर सिल्वर सर्फर से मिलने चली जाती है। जब सुजन वहां जाती है तो देखती है कि आर्मी का आदमी सिल्वर सर्फर को टॉर्चर कर रहा है। तब उस ऑफिसर से कोई मिलने के लिए आ जाता है और अब वो क्रिएचर अकेला था। फिर सुजन उससे मिलने के लिए आ जाती है और उससे बात करती है। सुजन को पता चलता है कि सिल्वर सर्फर किसी के अंडर काम कर रहा है। सिल्वर सर्फर से कहता है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। फिर सुजन उससे कहती है कि अगर तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हो तो तुमने मुझे मिसाइल से क्यों बचाया। सिल्वर सर्फर उससे कहता है कि तुम उस लड़की से मिलती हो जिसे मैं पसंद करता था। फिर वो कहता है कि जिसके अंडर मैं काम करता हूँ उसका नाम गैलेक्टस है और वो जल्द ही दुनिया पर आ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काफी करीब आ चुका है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जिसने डॉक्टर डूम को इजाजत दे दी थी कि वो सिल्वर सर्फर की बोट पर काम कर सकता है, मगर बोट को हासिल करते ही वो उन्हें धोखा देता है और बोट का कंट्रोल खुद ले लेता है। फिर वो जनरल पर अटैक करके उसे मार देता है और काफी तबाही मचाता है। ये देखकर फैंटास्टिक फोर परेशान थे। वो फैसला करते हैं कि हम किसी भी तरह बोट को वापस लेकर आएंगे और अब वो सिल्वर सर्फर को आजाद कर देते हैं। ये लोग प्लेन में बैठकर डॉक्टर डूम का पीछा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके दरमियान एक काफी अच्छी फाइट होती है। डॉक्टर डूम सिल्वर सर्फर पर नेज़े से अटैक करता है, मगर इस बार सुजन उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और काफी जख्मी हो जाती है। वो बिल्कुल मरने के करीब थी। तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस अब प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुका है। जॉनी कहता है कि मैं उससे फाइट करूंगा। जॉनी सबके पावर्स ले लेता है और फाइट करने के लिए चला जाता है। जॉनी किसी तरह से उसे बोर्ड से सेपरेट कर लेता है। हम देखते हैं कि सुजन की डेथ हो गई है। फिर सिल्वर सर्फर अपनी पावर्स को यूज करके सुजन को फिर से जिंदा कर देता है। वो गैलेक्टस को रोकने के लिए स्पेस की तरफ पहुंच जाता है क्योंकि गैलेक्टस अभी भी प्लैनेट अर्थ पर कम्प्लीटली नहीं आया था। उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है और एक ब्लास्ट होने की वजह से गैलेक्टस की मौत हो जाती है। अर्थ पर पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रीड और सुजन की चाइना में शादी होती है। वो लोग खुशी से रहने लगते हैं, मगर हम देखते हैं कि स्पेस में सिल्वर सर्फर अभी भी जिंदा है और यहाँ ही मूवी का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।